हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। दिस इज शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम लोग कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता बादल राग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम कविता की लाइन को देखते हैं कि क्या लिखा है कवि ने। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय, विप्लव की प्लावित माया। ठीक है, तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश पर ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो, या उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। कहने का अर्थ है कि मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं और सुखों पर हमेशा दुख रूपी बादल मंडराते रहते हैं। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन है कि यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लवन के बादल। ठीक है, तो बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती है। ठीक है, अर्थात जिस प्रकार लोगों की उम्मीद होती है कि बादल जल बरसाकर गर्मी से राहत देगा, उसी प्रकार लोगों की क्रांति से उम्मीद है कि उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर, ठीक है, अर्थात बीज से निकला नन्हा पौधा जग जाता है। ठीक है, कमजोर और निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हे विप्लव के बादल, पृथ्वी के अंदर से ये अंकुर नए जीवन की आशा से सिर उठाकर तुझे देख रहे हैं, अर्थात शोषित मन में अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती हैं और वो अपने मन में उद्धार की आशाएं लिए क्रांति की ओर देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। ठीक है, तो कभी बादलों से कहते हैं कि तुम बार बार गर्जना करते हो और मूसलाधार बारिश करते हो, बार बार तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज को सुनकर सारा संसार अपना हृदय थाम लेता है। ठीक है, अर्थात वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि असनिपात से सापित उन्नत सत वीर, छत बिछत हथ अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। ठीक है, तो बिजली की गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात क्रांति से बड़े लोगों या पूंजीपति ही प्रभावित होते हैं, सब लोग प्रभावित नहीं होते। ठीक है, ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि हंसते हैं छोटे पौधे लघुवार, सस्य पार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि पर्वतों के खंडित होने पर, ठीक है, जो छोटे पौधे होते हैं वो हंसते हैं। ठीक है, वो ज्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह इससे बहुत ज्यादा हरियाली पाते हैं और प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर बादलों को बुलाते हैं और विनाश के शोर से हमेशा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। ठीक है, अर्थात क्रांति से शोषित वर्ग और दलित वर्ग को लाभ मिलता है और इन्हें अपने अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। तो आगे की लाइन है कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सैसों का सुकुमार शरीर। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे महल केवल महल नहीं है, अभी तो ये तो गरीबों को आतंकित करने वाला महल है। ठीक है, अर्थात ये तो गरीबों में भय पैदा करने वाला महल है, ये हमेशा गरीबों को शोषण करता है, ये हमेशा गरीबों को शोषित करता है। ठीक है, तो वर्षा से जो बाढ़ आती है वह हमेशा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबाती है, अर्थात भयंकर जल प्रलय हमेशा कीचड़ पर ही होता है। ही
जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है और अधिक ज्यादा विकसित हो जाता है। ठीक है, अर्थात प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होते हैं, जबकि निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं और रोग व कष्ट की दशा में भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि रुद्ध कोष है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयनमुख ढाप रहे हैं। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि पूंजीपतियों ने निम्न वर्ग के आर्थिक साधनों और धन पर कब्जा कर रखा। ठीक है, इतना ज्यादा धन होने के बाद भी उनकी इच्छा नहीं भर रही है। ठीक है, अपनी प्रियाओं की गोद में लिपटे हुए होने के बाद भी बादलों की गर्जना सुनकर अपनी आंखें बंद किए हैं और मुंह को छिपा रखे। ठीक है, आगे की लाइन है कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार, ऐ जीवन के पारावार। ठीक है, तो कभी बादल से कहते हैं कि हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण किसान की भुजाएं बलहीन हो गई हैं और उनका शरीर बेचैन हो गया है और वे शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर तुम्हें बुला रहे हैं। शोषकों ने उनकी जीवन शक्ति छीन ली है, उनका सार तत्व चूस लिया है, अब वे हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए हैं। ठीक है, तो कभी बादल से कह रहे हैं कि हे जीवन दाता, तुम बरस कर किसानों की गरीबी को दूर करो, उन्हें खुशी प्राप्त करो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपका चैप्टर भी खत्म हुआ। सो थैंक यू।